पुरुषोत्तम महात्म्य का नवा अध्याय। राधे राधे। सूची कहने लगे। इसके पश्चात नारद जी विस्मयुक्त होकर मेधावी ऋषि की कन्या का वृतांत पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, हे मुने, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि ने उसके साथ विवाह किया? श्री नारायण कहने लगे, उस कन्या ने अत्यंत दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए उसी आश्रम में कुछ समय व्यतीत किया। भाग्यवश एक दिन महाकोपी दुर्वासा मुनि अपनी इच्छा से वन में विचरण करते हुए वहां आए। उन्हें आते देखकर शोक सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने उठकर धैर्य धारण किया और मुनि के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके उसने विविध फलों द्वारा उनका आदर सत्कार एवं पूजन किया। फिर विनम्रता पूर्वक बोली, हे मुने, आपको नमस्कार है। इस अभागिनी के आश्रम में आपका कैसे आगमन हुआ? आपके आने से मेरा भाग्य उदित हो गया। संभवतः मेरे पिता के पुण्य प्रताप से ही आप मुझे समझाने के लिए यहाँ आए हैं। आप जैसे महात्माओं के तीर्थ स्वरूप चरणों की रज का स्पर्श पाकर मेरा जन्म सफल हो गया। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई हूँ। इस प्रकार कहकर वह कन्या उनके सामने चुपचाप बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि कुछ मुस्कुराकर बोले, धन्य हो हे ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया है। कन्या बोली, हे ऋषिवर, आपके दर्शन मात्र से ही मेरा शोक सागर सूख गया है। हे मुने, आपका यहाँ आगमन अवश्य ही शुभ फल देने वाला होगा। मैं दुख रूपी महाअग्नि की ज्वालाओं में जल रही हूँ, कृपया इस अग्नि को शीघ्र शांत कीजिए। मुझे आनंद देने वाला कोई दिखाई नहीं देता। मुझे धैर्य देने वाली न माता है, न पिता और न ही कोई भाई। मैं दुख से पीड़ित होकर किस प्रकार जीवन निर्वाह करूँ? जिस दिशा की ओर देखती हूँ वही शून्य प्रतीत होती है। अतः हे तपोनिधे, मेरे दुख का कोई उपाय शीघ्र कीजिए। ऐसा कहकर वह बाला उनके समक्ष बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि उसके दुख के निवारण का उपाय सोचने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार उस ऋषि कन्या के वचनों को सुनकर मुनिराज ने अत्यंत करुणा से उसकी ओर देखा और उसके हित में कुछ कल्याणकारी वचन कहे। इस प्रकार नवा अध्याय समाप्त हुआ। शिक्षा। इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को सांसारिक मोह और बाहरी दिखावे में न पड़कर भगवान श्रीहरि की भक्ति में मन लगाना चाहिए। धैर्य और संतों के संग से जीवन के बड़े से बड़े दुख भी दूर हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास के महत्व को श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए।